Talking about huge potential for millions of people. Therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure. Bollywood Silver Screen presenting Rise of the Planet of the Apes. आज की कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवाई बनाना चाहता है और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर उसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो बहुत खुश होता है और अब वो इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले ये बात वो अपने सीनियर को बताता है। इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वही उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर एक वर्कर आता है जो उसे जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और जब दूसरा लड़का उसे छुड़ाने आता है तो वो बाहर निकल कर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही है। यहाँ पर विल उसे चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब इस चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उसे इंसानों पर टेस्ट करने के लिए इस दवा की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर यानी बॉस को कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी दवाई में अगर कोई कमी ना होती तो ये चिंपैंजी इतना अग्रेसिव ना होता। वो कहता है कि हमें दूसरे चिंपैंजीज को भी मारना होगा जिन पर तुमने मेडिसिन का टेस्ट किया है। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब में जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुआ, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर कहता है कि मैंने सारे चिंपैंजीज को मार दिया लेकिन इसे नहीं मार पाया जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, और उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। के बाद विल किसी को बताए बगैर उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। अब धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है और गेम खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है, बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उसका ख्याल रखने से मना कर देती है। और विल से कहती है कि तुम्हारे पिता अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने बनाई थी, जिस दवाई को उसने सीजर और दूसरे चिंपैंजीज को दिया था जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि अब उसके पिता का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को इंजेक्शन लगा देता है। ये वो पहले इंसान होते हैं जिस पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रही हैं। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को बिल्कुल ठीक कर दिया। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देख रहा होता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी इन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है और बेसबॉल का बैट लाकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और इसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है, पर वो कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपैंजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पाँव पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि यह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्द ही वो डॉक्टर कैरोलाइन से दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर में रहता है और उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और अब विल और कैरोलाइन सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहाँ ले जाते हैं
जहाँ पर आकर सीजर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन आपस में रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ही ये रेडवुड में आते हैं। और अब जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तब वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है, जो देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। इससे विल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया और कौन है। इसलिए विल सीजर को अपने एक लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उस पर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब इसके बाद ये अपने घर में वापस आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी वापस वैसे ही हो चुकी है जैसे पहले थी, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था उस दवाई ने उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर असर करना बंद कर दिया था। इस बात से विल परेशान हो जाता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है कि वो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वह भूल जाते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसीलिए वो अपनी पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं जिसकी वजह से उसका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर से पकड़कर बाहर निकालता है और उन्हें मारने लगता है। और अब जब सीजर खिड़की से ये सब कुछ देखता है तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। सीजर अब इतने गुस्से में आ चुका होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट देता है। इसलिए कोर्ट फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और अब वो कहता है कि तुम्हें यही रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अल्जाइमर के अब फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वो दोबारा से उससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और वो ये बात अपने बॉस को बताता है और बताता है कि मैंने वो दवा जो पहले बनाई थी वो मैंने अपने पिता पर टेस्ट की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, पर वो दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता को पूरी तरह से ठीक कर देती और अब मैं उससे भी स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाज़त दे देता है और विल जल्दी ही दवा बना लेता है और अब उस दवाई को एक चिंपैंजी पर टेस्ट करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर इनका एक कोवर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसके अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। उसके बाद विल और कैरोलाइन दोबारा सीजर से मिलने जाते हैं जिससे एक बहुत ही छोटे पिंजरे में कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है जिससे विल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर अब यहाँ से वापस घर जाना चाहता है, लेकिन विल उससे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें वापस घर नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। दरअसल सीजर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वो इसे साथ नहीं ले जा रहा और साथ ही दूसरे चिंपैंजी उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और इसके बाद विल के पिता मर जाते हैं। विल अपने बाप की मौत से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसके पास कोई भी नहीं है जिसे वो अपना बेटा मानता है। इसीलिए वो बहुत सारे पैसे लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया है। वहाँ का जो हेड होता है विल उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर सीजर दरवाज़ा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। विल को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब यहाँ पर एक काम करने वाले लड़के के दोस्त यहाँ पर आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर को देखता है तो सीजर उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू की मदद से वो अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक ओरंगुटैन को कैद किया है जो कि सर्कस से है और सीजर इसका दोस्त है क्योंकि ये दोनों आपस में इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आज़ाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहाँ पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब वो उस दवा को लेकर वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ पर उसे कैद किया था और जहाँ पर बाकी चिंपैंजीज को भी रखा गया है और वहाँ पर वो उस दवा को खोल देता है जिसकी वजह से सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं
इसके बाद सब के सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से उस दवाई को इनहेल कर लिया था, उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है, इंसानों पर इसका उल्टा असर होता है। और वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो कि बाकी चिंपैंजीज के साथ यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ का एक वर्कर जो सभी चिंपैंजीज को टॉर्चर करता था वो आ जाता है, और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उसको करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। सीजर कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और इस तरह सीजर आज पहली बार बोलता है कि नो, और उसे मारकर वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। लेकिन वो वर्कर फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है और वहाँ के सभी चिंपैंजीज को आजाद करके ये अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं, ये सबको आजाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ हैं। और वहीं दूसरी तरफ विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो उस जगह पर कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद करके रखा गया है, लेकिन उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वो कैरोलाइन के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सीजर को रखा गया था। उसे वहां पर एक जख्मी वर्कर मिलता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सब चिंपैंजीज को अपने साथ लेकर चला गया, और वो पहली बार बोला भी था। और अब विल समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा। वो समझ जाता है कि सीजर अब अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड गया होगा, जहाँ पर वो उसे बचपन में ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है। इसी वजह से चिंपैंजीज और पुलिस के बीच एक घमासान युद्ध होता है और चिंपैंजीज पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी हमला किया जाता है। और जब सीजर को नुकसान पहुंचने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बप होता है वो हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर चिंपैंजी कोवा आता है, उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोवा वो चिंपैंजी है जिसके अंदर लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर बाद पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपैंजी विल पर हमला करने वाला होता है कि सीजर तभी वहां पर आ जाता है और सीजर उसे रोक देता है। विल उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी खत्म कर दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर उसे अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को अपनी दुनिया मिल चुकी है और अब वो उसके साथ लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए विल यहाँ से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और अब इसकी नाक से ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कुलीग था, जिसकी नई दवा की वजह से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात इस पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिसकी वजह से खून के छींटे उस पर पड़ गए थे और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी ये इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का दूसरा पार्ट जो सन 2014 में आया था, उसमें दिखाया जाता है कि वायरस को आज फैले हुए 10 साल हो चुके हैं और अर्थ से अब इंसानों की बहुत ज़्यादा आबादी ख़त्म हो चुकी है। अब वही जिंदा रह सकता है जो कि इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है। और ऐसा 500 बच्चों में एक ही बच्चा होता है तो जेनेटिकली इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून हो। और दूसरी तरफ चिंपैंजीज को रेडवुड में दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को के पास है। सीजर अब भी इन सब का लीडर है और अब पिछले 10 सालों के बाद चिंपैंजीज और ज़्यादा विकसित और होशियार हो चुके हैं और अब इनका अपना एक इलाका है जहाँ पर इंसान नहीं आ सकते। सीजर का भी अब अपना बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। जब एक दिन सीजर का बेटा अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है ताकि पूरे शहर को दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। और ये जो डैम होता है वो इन चिंपैंजीज के इलाके में है। और अब वो आदमी जो ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी घुर्राने लगता है। इससे सीजर के बेटे का दोस्त जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी चिंपैंजीज वहां आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके साथी भी जो डैम को ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजीज इन्हें मारना चाहते हैं लेकिन सीजर जो सबसे समझदार है वो सबको शांत करता है। इंसानों का ग्रुप का लीडर जिसका नाम मैल्कम है वो सीजर से बात करता है। वो बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। सीजर उनसे कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना।
अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। और अब वो सब यहाँ से चले जाते हैं। और इन्हीं सब में से एक चिंपैंजी जिसका नाम कोवा होता है, जिसके ऊपर कई साल पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और सभी चिंपैंजी से कहता है कि इंसान दोबारा हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब जो सीजर घोड़े के ऊपर सबसे आगे होता है, उसके साथ चिंपैंजीज इंसानों के इलाके में जाते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले खूबसूरत शहर था अब वो उतना खूबसूरत नहीं है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर मैल्कम फिर से एक बार सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि आज के बाद अगर कोई भी हमारे इलाके में आया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इंसानों ने अगर पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोवा भी है। कोवा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े, लेकिन सीजर यहाँ पर सबको चेतावनी देकर अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट जाता है। वहीं मैल्कम को दिखाया जाता है जो कि परेशान होता है, क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है, जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो सीजर के यानी चिंपैंजीज के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैल्कम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा, मुझे एक बार और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेकर वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं सीजर से बात करूँगा। अब मैल्कम अपनी छोटी सी फैमिली और ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है और उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि तुम एक शर्त पर अंदर आ सकते हो, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक चिंपैंजी को वहाँ पर एक छुपी हुई गन मिलती है और वो गन लेकर जाता है वो सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान यहाँ पर छुपा कर गन लाए हैं, तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और अब वो मैल्कम और उसके साथियों को बोलता है कि तुम जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सीजर इसे देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है। वो इंसानों को कहता है कि तुम्हारे पास एक और दिन है, तुम पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। सर मैल्कम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे चिंपैंजीज पर भरोसा नहीं है और चिंपैंजीज से नफरत करता है और वही यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है और इनके पास और भी गन्स होती हैं। तो जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं, तब ऊपर से कोवा देख लेता है। वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोवा भी इंसानों से नफरत करता है। अब वो सीजर के पास जाता है और उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोवा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को गुस्सा आ जाता है, वो कोवा पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोवा यहाँ से सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर इंसान है और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और वहाँ पर बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वो वापस अपने इलाके में आता है, यानी जंगल के अंदर, जहाँ पर वो बहुत सारे घरों को आग लगा देता है और साथ ही वो सीजर को भी गोली मार देता है और सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। और अब वो सभी चिंपैंजीज के पास जाता है, कहता है कि इंसानों ने हमारे लीडर यानी सीजर को मार दिया है, अब वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। दरअसल कोवा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान कर देता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। उसे सब लीडर मान लेते हैं और सब इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इंसानों को दिखाया जाता है जिनके घरों में अब लाइट आ चुकी है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है और सभी मिलकर एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर कोवा सारी की सारी सेना लेकर पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के हथियार होते हैं। वो सबसे पहले इंसानों के हथियारों को लूटते हैं और उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोवा उसे हथियार देता है और कहता है कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, और वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी इंसान पर बिला वजह हमला मत करना। और जब वो कोवा का ऑर्डर नहीं मानता तो वो कोवा उसे घसीटता ले जाता है और ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और मार देता है। साथ ही जो चिंपैंजी उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वहीं पर जंगल में मैल्कम और उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो वापस आ रही होती हैं। तभी हमें वहाँ पर सीजर दिखता है जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने घर ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि मुझ पर हमला मेरे ही साथी जिसका नाम कोवा है उसने किया है। मैल्कम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो सीजर के लिए मेडिकेशन लेने जाता है और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। मैल्कम को शूट करने ही वाला होता है कि मैल्कम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता सीजर अभी भी जिंदा हैं, वो मेरे पास हैं, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि कोवा ने शूट किया है। इसके बाद मैल्कम सीजर के बेटे को अपने घर ले आता है, जहाँ पर सीजर का बेटा सीजर को बताता है कि किस तरह कोवा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजर के बेटे ब्लू आई को भी पता चल चुका है कि उसके पिता पर किसी और ने नहीं बल्कि कोवा ने हमला किया है, इसीलिए वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर कोवा ने बहुत सारे इंसानों को और चिंपैंजीज को बंदी बनाकर रखा है। सीजर का बेटा सबको आज़ाद कर देता है। मैल्कम भी इनका साथ देता है और वो सबको टार के अंदर ले आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से होती है जो चिंपैंजीज से नफरत करता है, जो मैल्कम के मना करने के बावजूद भी चिंपैंजीज की टेरिटरी में हथियार ले गया था। और अब वो मैल्कम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो के जरिए आर्मी से संपर्क किया और बहुत जल्द ही यहाँ पर आर्मी आने वाली है जो सभी चिंपैंजीज का खात्मा कर। और तभी वो बताता है कि मैंने टार के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स को फिट कर दिया है ताकि जब चिंपैंजीज टार के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सबको मार दूंगा। हालांकि इन सब में उसकी भी जान चली जाएगी, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और अब ये देखने के बाद मैल्कम और सभी इंसान वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब इस जगह आ चुका है। उसका सामना कोवा से होता है। कोवा और उसके बीच में घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी एप्स भी अब कोवा की हकीकत जान चुके हैं। वहीं पर हमें उस एक्स पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं, लेकिन कोवा और उसके कई साथी अभी तक जिंदा हैं। जब कोवा देखता है कि कई सारे चिंपैंजीज अब सीजर के हक में हैं, तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर सीजर उस पर हमला कर देता है और उसे टार्स यानी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और टार से लटक जाता है। और अब वो सीजर से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोवा ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सीजर उसे वहाँ से गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कम और सीजर आमने सामने होते हैं, ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी ये अब अच्छे दोस्त हैं जैसे सीजर पहले विल का हुआ करता था। मैल्कम सीजर को बताता है यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आने वाली है जो तुम सबको मार देगी, इसलिए तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस वॉर को टाला जा सके। सीजर कहता है कि अब इंसानों के बीच में और चिंपैंजीज के बीच में जो और है उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैल्कम भी उसकी बात मान जाता है। सीजर और मैल्कम एक दूसरे के गले लगते हैं। उसके बाद मैल्कम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजर अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे एप्स होते हैं और सब के सब एप अब सीजर के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनकी इंसानों के साथ वॉर होने वाली है और उन्हें एक लीडर की ज़रूरत है जो कि सीजर के अलावा कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ।